श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा द्वारा करदा छत्तीसगढ़ में 5 दिवसीय शिव महापुराण की कथा 6 नवंबर से शुरू हो गई है। मार्गशीर्ष माह के पावन अवसर पर शुरू ही शिव महापुराण कथा को आप 6 नवंबर से 10 नवंबर तक दोपहर की 1 बजे से 4 बजे तक आस्था और यूट्यूब चैनल के माध्यम से देख सकते हैं। आज 10 नवंबर कथा का 5वां यानी कि अंतिम दिन था और आज की कथा में पूज्य गुरुजी ने कुछ महत्वपूर्ण उपाय बताए हैं। आप सबको पता है कि कल मार्गशीर्ष मास के मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन है और इस दिन आपको कर्ज से मुक्ति के लिए और रोगों से मुक्ति के लिए ये उपाय जरूर करने चाहिए। आज की कथा में पूज्य गुरुजी ने बिल्कुल नए उपाय बताए हैं जो रोगों से मुक्ति दिलाएंगे। और अगर कोई भी व्यक्ति कर्ज में डूबा है, व्यापार नहीं चलता है, कारोबार नहीं चलता है, लोन लिया है वापस नहीं चुका पा रहा है, तो इस उपाय को करने से गरीब से गरीब व्यक्ति भी धनवान बन जाता है और इस उपाय को करने से बड़ा पहाड़ जैसा कर्ज भी उतर जाता है। इसीलिए आज की ये वीडियो बहुत ही विशेष और खास है। अगर आप किसी भी कारण से पूज्य गुरुजी की कथा नहीं सुन पाए हैं तो आपको आज की वीडियो जरूर देखनी चाहिए। आज की कथा में पूज्य गुरुजी ने कुल 3 ऐसे महाउपाय बताए हैं जो आप में से अगर किसी ने कर लिया तो आपके जीवन से सारा कर्ज उतर जाएगा। आपके घर में आ रही हर परेशानी, हर बीमारी का समाधान होगा। पूज्य गुरुजी ने बताया कि आज के समय में समस्याएं बनी हुई है कि व्यक्ति कर्ज में डूबता जा रहा है, रोग और बीमारियां बढ़ते जा रही है। जो व्यक्ति कमाई करता है उससे ज्यादा खर्चा दवाइयों में हो जाता है। तो इसीलिए आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। कर्ज से मुक्ति के लिए पूज्य गुरुजी ने बहुत ही प्यारा से उपाय बताया है। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आज के सबसे पहले उपाय की। पूज्य गुरुजी ने बताया कि अगर आप पर कर्ज बढ़ता जा रहा है तो कल मार्गशीर्ष मास के मंगलवार का बहुत ही प्यारा सा दिन और आपको इस दिन ये गतिमान और रतिमान भगवान वाला उपाय जरूर करना चाहिए। आप सबको पता है कि रोगों से मुक्ति के लिए गतिमान के नाम से उपाय किया जाता है और कर्ज से मुक्ति के लिए रतिमान नाम से उपाय किया जाता है। इस उपाय के लिए आपको तांबे के कलश में जल भरना है। इसमें आपको 1 काली मिर्च डाल देनी है। इस कलश को उठाना है, चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। कल 11 तारीख को मंगलवार के दिन जाना है। मंगलवार के दिन ही आपको इस उपाय को करना है। इस उपाय को आपको रतिमान भगवान और गतिमान भगवान इस नाम से करना है। बीमारियों से मुक्ति के लिए आपको गतिमान भगवान के नाम से इस उपाय को करना है। और अगर आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, व्यापार और कारोबार, अगर आप गति चाहते हैं अपने व्यापार कारोबार में, धन की प्राप्ति चाहते हैं, कर्ज से मुक्ति चाहते हैं, परेशानियों से संकटों से छुटकारा चाहते हैं, आपको ये उपाय रतिमान भगवान के नाम से करना है। दोनों ही उपाय आपको काली मिर्च लेनी है। कलश में काली मिर्च डालने के बाद महादेव के मंदिर में जाना है। उत्तर दिशा की तरफ अपना मुख करना है। आप सबको पता है कि महादेव के शिवलिंग पर महादेव का पूरा परिवार विराजमान होता है। सबसे पहले आपको थोड़ा सा जल जहां पर भगवान गणेश का स्थान होता है वहां पर समर्पित करना है। उसके बाद आपको थोड़ा सा जल भगवान कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है। और तीसरा स्थान शिवलिंग पर मां अशोक सुंदरी का जो स्थान होता है वहां पर आपको थोड़ा सा जल समर्पित करना है। चौथा स्थान शिवलिंग पर माता रानी का जो हस्त कमल है वहां पर आपको इस जल को समर्पित करना है। जल समर्पित करने के बाद जो कलश में जल बच जाता है वो पूरा का पूरा जल आपको महादेव के शिवलिंग पर समर्पित करना है रतिमान भगवान के नाम से। अगर आप कर्ज से मुक्ति के लिए इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको ये उपाय रतिमान भगवान के नाम से करना है। महादेव की शिवलिंग पर रतिमान भगवान का नाम लेते हुए अपनी परेशानी को बोलते, अपने कर्ज का स्मरण करते, अपने व्यापार और कारोबार को बोलते, अपना नाम और गोत्र बोलना है और ये पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना। और अगर बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं तो उस व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है, जो बीमार है उस बीमारी का नाम बोलना है और महादेव की शिवलिंग पर बचाओ पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। इतना सा उपाय करके आपको अपने घर चले आना है। यकीन मानिए पूज्य गुरुजी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति मार्गशीर्ष मास के मंगलवार के दिन इस उपाय को कर लेता है उस व्यक्ति की सारी समस्याओं का समाधान हो जाता है। बीमारियां, कर्ज से वो व्यक्ति छुटकारा पा जाता है। बस आपको अपनी परेशानी के अनुसार नाम अलग ले लेना है। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए आज के अगले उपाय की, जो है आपकी मनोकामना की पूर्ति के लिए। अगर कोई भी मनोकामना है काफी इसमें से अधूरी पड़ी है, व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, परेशानियां बहुत है, परिवार में खुशियां नहीं है, आपस में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो आपको अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए और अपने घर की सुख और समृद्धि के लिए आज का ये उपाय जरूर करना चाहिए। इसके लिए आपको 1 कलश में जल भरना है। इस कलश में आपको 1 चुटकी पिसी हुई हल्दी डालनी है। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीस करके डाल लीजिए, नहीं है तो आप पिसी हुई हल्दी डालें। इस कलश को उठाना है, चले जाना है मार्गशीर्ष मास के किसी भी मंगलवार के दिन आपके घर के आसपास जहां भी पीपल वृक्ष का पेड़ है वहां पर जाना है।
पिंपल वृक्ष के पेड़ की जड़ में आपको पिंपलेश्वर महादेव के नाम से ये पूरा का पूरा जल समर्पित करना है। दोनों हाथ पिंपल वृक्ष के पेड़ पर रख करके आपको अपनी मनोकामना बोलनी है, अपना नाम और गोत्र बोलना है और पिंपल वृक्ष की परिक्रमा आपको करनी है 7 परिक्रमा। अगर आप ये उपाय सुबह कर रहे हैं तो आपको 7 परिक्रमा करनी है, लेकिन अगर आप शाम को इस उपाय को कर रहे हैं तो आपको पिंपल वृक्ष की परिक्रमा नहीं करनी है, क्योंकि पूज्य गुरु जी कहते हैं कि आपको शाम के समय पिंपल वृक्ष की परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। इसीलिए पिंपल वृक्ष की परिक्रमा अगर आप करना चाहते हैं, इस उपाय का पूरा अगर आप फल प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप इस उपाय को करने के लिए सुबह सुबह पिंपल वृक्ष के पेड़ के पास जाए और अपनी मनोकामना, अपना नाम और गोत्र बोल करके आ जाए, तो महादेव की कृपा से आपकी हर मनोकामना पूरी और आपका परिवार हमेशा प्रसन्न रहेगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।